हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ का प्रैक्टिस सेट 10 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस। तो क्वेश्चन 3 में है सॉल्व और इसमें 3 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन है सुयश बॉट 2.5 kg ऑफ शुगर एंड आशीष बॉट 3.5 kg. How much sugar did they buy altogether? If sugar cost 32 rupees per kg, how much did they spend on the sugar they bought? तो इसमें एक क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन है। बोला है कि सुयश ने 2.5 kg शुगर खरीदी और आशीष ने 3.5 kg शुगर खरीदी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दोनों ने मिलकर कितने किलोग्राम ऑफ शुगर खरीदी, ये बताना है हमें। इसके बाद हमें कॉस्ट भी बताना है कि अगर 1 किलो शुगर का कॉस्ट है 32 रुपीज़, तो जितनी भी उन्होंने खरीदी टोटल उसका कॉस्ट कितना होगा। तो पहले हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि सुयश ने खरीदी है 2.5 kg ऑफ शुगर। तो सुयश बॉट 2.5 kg ऑफ शुगर। और सेकंड है आशीष, तो आशीष का भी हम लिख लेते हैं। आशीष बॉट 3.5 kg ऑफ शुगर। टोटल बॉट करने के लिए हमें दोनों नंबर्स को ऐड करना होगा। देयरफॉर टोटल शुगर बॉट हो जाएगी इज इक्वल टू 2.5 प्लस 3.5। दोनों मिक्स फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। तो इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 टाइम्स 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 टाइम्स 2 होता है 4, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 3 टाइम्स 2 होता है 6, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 1 अपॉन 2। तो 4 प्लस 1 होता है 5, ये हो जाएगा 5/2 प्लस 7 अपॉन 2। अब इनके डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम हैं तो हम इन्हें डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 7 जो होता है 12 डिवाइडेड बाई 2। और 12 डिवाइडेड बाई 2 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि और 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 6 kg ऑफ शुगर उन्होंने दोनों ने ब्रॉट की। तो हमारा फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा 6 kg ऑफ शुगर। 1 kg ऑफ शुगर है 32 रुपीज़ की, तो टोटल 6 kg ऑफ शुगर कितने की होगी। तो ये भी बहुत इजी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1 kg ऑफ शुगर इज ₹32, therefore 6 kilogram of sugar will cost ₹32 times 6 kgs, which is equal to rupees 32 times 6 करेंगे। 6 2s are 12, 1 कैरी ओवर, 6 3s are 18, 18 प्लस 1 19, 192 रुपीज़ हो जाएगा इसका आंसर। तो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा ₹192। इसे हम बॉक्स करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा दे बॉट 6 kg ऑफ शुगर ऑल टुगेदर एंड द टोटल मनी स्पेंट इज ₹192। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 3 का सेकेंड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 3 का सेकेंड क्वेश्चन है आराधना ग्रोज पोटैटोज इन 2/5 पार्ट ऑफ हर गार्डन, ग्रीन्स इन 1/3 पार्ट एंड ब्रिंजल्स इन द रिमेनिंग पार्ट। ऑन हाउ मच ऑफ हर प्लॉट डिड शी प्लांट ब्रिंजल्स। क्वेश्चन में बोला है कि आराधना ने अपने प्लॉट में 2/5 पार्ट में पोटैटोज ग्रो किए हैं और 1/3 पार्ट में उसने ग्रीन्स लगाए हैं और बाकी का जो पार्ट है उसमें उसने भटे लगाए हैं, ब्रिंजल्स लगाए हैं। तो हमें बताना है कि ब्रिंजल्स कितने पार्ट में उसने ग्रो करे हैं। तो बच्चों इसमें हम दोनों जो ग्रीन्स और पोटैटोज़ का पार्ट दिया हुआ है उन दोनों को ऐड कर लेंगे और टोटल लैंड रहेगा, टोटल हो जाएगा होल। 1 होल में से दोनों को ऐड करेंगे, वो वाला पार्ट माइनस कर देंगे तो हमें ब्रिंजल्स का पार्ट मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन में पहले हम जानते हैं कि 1 एंटायर गार्डन इज इक्वल टू पार्ट ऑक्यूपाइड बाय पोटैटोज, यानी जो उसका टोटल गार्डन है उसमें है पहले पोटैटोज, फिर पोटैटोज़ के अलावा उसमें पार्ट ऑक्यूपाइड बाय ग्रीन्स, जो उसने ग्रीन्स लगाई हैं, प्लस
पार्ट ऑक्यूपाइड बाय ब्रिंजल्स, मतलब तीनों को मिला के टोटल उसका 1 एंटायर गार्डन बनेगा। तो अब हम पहले पार्ट ऑक्यूपाइड बाय पोटैटोज और पार्ट ऑक्यूपाइड बाय ग्रीन्स को ऐड कर लेते हैं। तो अब हमें पार्ट ऑक्यूपाइड बाय ब्रिंजल्स निकालना है। ये दोनों पोटैटोज और ग्रीन्स को अगर हम ऐड कर लें और टोटल एंटायर गार्डन में से उसे सब्सट्रैक्ट कर दें तो हमें पार्ट ऑक्यूपाइड बाय ब्रिंजल्स मिल जाएगा। को हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड, वो हो जाएगा 1 माइनस पार्ट ऑक्यूपाइड बाय पोटैटोज प्लस पार्ट ऑक्यूपाइड बाय ग्रीन्स। तो ये है 1 माइनस, अब पार्ट ऑक्यूपाइड बाय पोटैटोज है 2/5 प्लस पार्ट ऑक्यूपाइड बाय ग्रीन्स है 1/3। 1 माइनस, अब ये दोनों को हम ऐड करते हैं क्योंकि 5 और 3 प्राइम नंबर्स हैं, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 15। तो 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 को हमें 3 से करना पड़ेगा। 2 टाइम्स 3 प्लस 3 टाइम्स 5 होता है 15, तो यहाँ पे 5 से हमें 1 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स 3 हो जाएगा 6 प्लस 5 टाइम्स 1 हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 5 हो जाएगा 11/15। अब यहाँ पे 1 माइनस 11/15 है तो 1 को हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 11/15। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है तो एलसीएम है 15। यहाँ पे 15 को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 15 माइनस 15 ही है तो यहाँ पे 11 को माइनस करेंगे इज़ इक्वल टू 4/15। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4/15। तो आंसर, फाइनल आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे, आराधना प्लांटेड ब्रिंजल्स ऑन 4/15 ऑफ हर प्लॉट। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 का सेकेंड पार्ट फिनिश होता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 3 का। तो क्वेश्चन 3 का थर्ड क्वेश्चन है, संदीप फिल्ड वाटर इन 4/7 ऑफ एन एम्प्टी टैंक। आफ्टर दैट रमाकांत फिल 1/4 part more of the same tank. Then Umesh used 3/14 part of the tank to water the garden. If the tank has the maximum capacity of 560 liters, how many liters of water will be left in the tank? तो इसमें भी हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों करना है। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि संदीप ने वाटर फिल किया एम्प्टी टैंक में, 4/7 पार्ट फिल किया उसका एम्प्टी टैंक का, और फिर रमाकांत ने भी उसमें 1/4 पार्ट और पानी डाला। अब इसमें दिया हुआ है कि अगर टैंक की कैपेसिटी है 560 लीटर्स, मतलब टोटल उसमें 560 लीटर्स ऑफ वाटर आ सकता है, तो हमें बताना है कि टैंक में कितना पानी बचा होगा। सबसे पहले हम दोनों ने जो पानी डाला है उसे ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय संदीप एंड रमाकांत। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय संदीप, ये दिया हुआ है 4/7, और ऐसे ही पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय रमाकांत दिया हुआ है 1/4। Therefore पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बोथ, दोनों को ऐड करेंगे, हो जाएगा 4/7 प्लस 1/4। तो दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर हो जाएगा 28, मतलब एलसीएम 28 हो जाएगा। तो 7 टाइम्स 4 होता है 28, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4 टाइम्स 7 होता है तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 16 + 7 डिवाइडेड बाय 28। 16 + 7 हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 28। ये हो गया दोनों ने जितना फिल किया था। अब हमें इसमें से पार्ट उमेश ने जो निकाल लिया था वो सब्सट्रैक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्ट ऑफ टैंक यूज्ड बाय उमेश, दिया हुआ है हमें, उसने ले लिया था 3/14 पार्ट निकाल लिया था पानी। तो इसको हमें 23/28 से माइनस करना है। देयरफॉर पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड विथ वाटर, जितना पानी उसमें रह गया है वो हो जाएगा
टोटल जो दोनों ने डाला था उसमें से हम उमेश का माइनस कर देंगे। तो 23/28 माइनस 3/14। तो 28 और 14 का एलसीएम हो जाएगा 28, तो हो जाएगा 23 टाइम्स 1 माइनस 14 टाइम्स 2 होता है 28, तो 3 टाइम्स 2 करेंगे, ये हो जाएगा 23 माइनस 3 टाइम्स 2 होता है 6 डिवाइडेड बाय 28। 23 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 17/28। ये इतना वाटर अभी टैंक में है। तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हमें अब लीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो हमें दिया हुआ है कि टोटल पानी उसमें जो आ सकता है वो है 560 लीटर्स। अब हम इसको अगर हम 560 लीटर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने लीटर्स ऑफ वाटर टैंक में है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टैंक इज 560 liters, therefore quantity of water left in the tank is हो जाएगी 17/28 टाइम्स 560। तो 28 और 56 दोनों 7 के टेबल में आते हैं। 7 से हम इसे कैंसिल करेंगे, 7 टाइम्स 4 28 और 7 टाइम्स 80 होता है 560। अब 4 टाइम्स 2 होता है 8, तो 4 टाइम्स 2 होता है 8, 4 टाइम्स 0 होता है 0, तो ये हो जाएगा 20। टैंक में जो वाटर रह जाएगा वो रह जाएगा 17 टाइम्स 20 लीटर्स, जो होता है 340 लीटर्स। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा वाटर लेफ्ट इन द टैंक इज 340 लीटर्स। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, इसे हम बॉक्स करेंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 10 का लास्ट क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 10 फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।